व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक प्रोबी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एक ऐसे टॉपिक के जो कि नॉट रिलेटेड टू ओरेकल अपेक्स है, जो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बट जो हमारा मेन पर्पस है इस चैनल को बनाने के पीछे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चाहे वो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हो, ओरेकल एपेक्स हो, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी, लाइक हमने शॉपिफाई के ऊपर बनाई है, रेजर पे के ऊपर बनाई, पेमेंट गेटवे पेपाल के ऊपर बनाई। सो कोई भी हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड होती है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आई थिंक मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनको नॉलेज नहीं होती कि इस टॉपिक से रिलेटेड उनको करना क्या है। क्योंकि और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है रिलेटेड टू रेजिग्नेशन प्रोसेस। सो बेसिकली जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसमें हमारे पास एज यू नो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी आपको जो मेथड्स हैं स्टेप बाय स्टेप की, कैसे आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, कैसे आपको गो थ्रू करना है प्रोसेस में, कैसे ज्वाइन करना है, तो वो सारी प्रोसेस हमारे पास ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, नेट पे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी। बट जो रेजिग्नेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको पता नहीं है कि इस प्रोसेस में जाना कैसे है, कैसे हमको रेजिग्नेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सो आज की वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को जो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू द कंपनी से जब एग्जिट करते हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे, कैसे आपको एग्जिट करना है, आपको कौन कौन से मेल सेंड करने हैं एचआर को, मैनेजर्स को, अकाउंट्स को। ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो आपके लिए ईजी होगा समझने के लिए, और ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है रेजिग्नेशन प्रोसेस। सो रेजिग्नेशन प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ जो है समझने की वो है डू एंड डोंट्स। सो रिजाइनिंग, सो आज की वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आपको रेजिग्नेशन किस टर्म्स में देना चाहिए, लाइक वर्क प्रेशर रिलेटेड वो चीज़ें के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो एक सेपरेट अलग टॉपिक है। वो आपने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, अब आप रेजिग्नेशन डालने वाले हो। और रेजिग्नेशन डालने ही वाले हो तो आपको पहला स्टेप आपका क्या होगा रेजिग्नेशन डालने से पहले। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डू एंड डोंट्स। सो डूज में सबसे पहली चीज़ है कंप्लीट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। सो सी, आप जब भी आप रिज़ाइन डालने के बारे में सोचते हो, सो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको पता है कि आप रिज़ाइन डालने के बारे में सोच रहे हो, तो आप प्रोजेक्ट के बीच में रिज़ाइन नहीं डाल सकते। कि उससे क्या होता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं, जो आपकी टीम है, उस पे एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट जाएगा कि आप प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ के जा रहे हो। सो बेटर है कि आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, एटलीस्ट अपनी साइड से यूओटी कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाए। जो क्लाइंट है वो अभी कब उसको प्रोडक्शन में ले आना चाहते हैं, कब उसको लाइव करना चाहते हैं, वो टीम उसको लेके जा सकती है, बट आपका जो रोल है, आपके जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आप रिजाइन डालें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। उसके बाद सीकिंग एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स एंड एक्स एम्प्लॉयज़, क्योंकि आप भी वही करने वाले हो। क्योंकि आपके जो सीनियर डेवलपर्स, जो आपके सीनियर एक्स एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने ये प्रोसेस से वो जा चुके हैं ऑलरेडी। और हर कंपनी की एक अलग स्ट्रक्चर होता है, मेनली एक जेनरिक स्ट्रक्चर होता है रेजिग्नेशन प्रोसेस का, बट डिपेंड करता है कि हर कंपनी का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जो आपके सीनियर्स हैं उनको इस प्रोसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। तो अगर आप किसी अपने 1-2 सीनियर से इस बारे में एडवाइस ले सकें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कल रिज़ाइन डालना है, कल आपको रिज़िग्नेशन अपना डालना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप 1 दिन पहले, और अगर आपके अच्छे टर्म्स हैं या मैनेजर के साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो आप 1 हफ्ता पहले या फिर 3-4 दिन पहले अपने मैनेजर को एटलीस्ट एक बार इन्फॉर्म कर दें। आप डायरेक्टली रिज़ाइन ना डालें, बिना उनको इन्फॉर्म करें। ये एक अच्छा प्रोफेशनल वे नहीं होता है कि आप डायरेक्टली आपने रिज़ाइन डाल दिया है, बिना इन्फॉर्म करे। इनफॉर्मली आप कॉल कर सकते हैं, आप मिल के बात कर सकते हैं एक बार अपने मैनेजर से कि आई थिंक मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, मैं रिज़ाइन डालने के बारे में सोच रहा हूँ। तो एक बार आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, और उसके बाद आप रेजिग्नेशन डाल सकते हैं। उसके बाद टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेनी है, क्योंकि आप रेजिग्नेशन पीरियड में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना टास्क कंप्लीट ना करें, या फिर उसको ड्यूल जो आपको टाइम मिला है, डेडलाइन मिली है, आप उसको मीट करें। आप उसको ऐसे छोड़ ना दें, क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके नोटिस पीरियड पे। उसके बाद है सर्व नोटिस पीरियड। सो मेक श्योर करें कि आप जो इस लाइन को स्पेशली मैंने यहाँ पर मेंशन इसलिए किया है कि आप उन कंपनीज को लाइक
बाय कंपनी रूल्स। सो आपको कंपनीज के जो रूल्स हैं, लाइक आपका 3 मंथ का नोटिस पीरियड है जो आपका, आपको उसे प्रॉपर सर्व करना है। आप बीच में उसे ब्रेक ना करें। लाइक 2 मंथ आपने नोटिस पीरियड सर्व करा, फिर आपने 1 मंथ आपने कुछ लीव्स ले ली, पूरी करके डाल दिया, आपकी जब 30-40 लीव्स बची हैं आप वैसे कर रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से आप प्रॉपर 3 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करके ही आप एग्जिट लें। उसके बाद आप स्टे कनेक्टेड रहें अपने एचआर के साथ, क्योंकि एचआर के पास आपकी जो लीव काउंट होगा वो उनके पास होगा, जो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी आपकी होल्ड में जाने वाली है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका एग्जिट जो है वो होने वाला है जुलाई 17 को, तो जो आपकी सैलरी होगी वो होल्ड होगी एज पर कंपनीज जेनरिक पॉलिसी, वो आपकी जून की होगी प्लस 17 डेज ऑफ जुलाई एज वेल। तो आपके 1 मंथ और 17 डेज की जो सैलरी है वो होल्ड पे जाएगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपने एचआर से ले लें पहले। आपका लीव का काउंट ले लें, क्योंकि लीव का आपका रिम्बर्समेंट होगा सारा सैलरी के साथ। कंपनी की पॉलिसीज होती हैं जो, तो आपको आपको काउंट रखना है कि आपने कितनी लीव ली है, कितनी टाइटल दिखा रही है, एचआर के पास सही काउंट है या नहीं है। आप उसको एक बार क्रॉस चेक करें। तो आपके नोटिस पीरियड में आप कम्युनिकेट करते रहें एचआर के साथ, वो बेटर रहेगा। फिर आता है डोंट्स में। डोंट्स में सबसे मेन चीज़ है कि आप जब रेजिग्नेशन डालते हैं, अगर आपने रेजिग्नेशन डाल दिया है, मैनेजर से आपने बात कर ली है और आप एक कहते हैं सेम पेज पे हो, आपने रेजिग्नेशन डाल दिया है मैनेजर के साथ बात करने के बाद, और मैनेजर ने आपको कहा है कि आप किसी को ना बताएं टीम पे, या फिर मैनेजर ने आपको नहीं भी बोला इस चीज़ के बारे में, तो फिर भी आपको ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी है खुद से कंपनी में, अपनी टीम में, कि आपने रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, क्योंकि इससे एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनता है। फॉर फॉर अ टाइम वो टीम के लिए भी गलत है, बट आपको कुछ टाइम बाद समझ में आएगा कि अगर आपने बता दी ये चीज़ तो आपके लिए भी वो गलत होगी, क्योंकि टीम भी आपको फिर वो पार्ट नहीं समझती है, अपना टीम का पार्ट नहीं समझती है। सो बेटर आप उसको हाइड करके रखें जब तक कि मैनेजर ही खुद से वो डिस्क्लोज नहीं करता है। उसके बाद डोंट शेयर योर डॉक्यूमेंट्स इनफॉर्मली। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर वो है अपने नोटिस पीरियड में, वैसे तो आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए, बट अपने नोटिस पीरियड में आपको बहुत केयरफुली रहना चाहिए। अपने नोटिस पीरियड में आपको बिल्कुल भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इनफॉर्मल वे में शेयर नहीं करना है। आपको शेयर करना है सिर्फ मेल के थ्रू, और वो भी अपने मैनेजर से पूछ के, अपने मैनेजर को सीसी में रख के। आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे ही फॉर्मल इनफॉर्मली आप शेयर नहीं कर सकते। लाइक अगर आप कोई स्काइप यूज़ कर रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यू कैन से अगर आप पकड़े जाते हो इस चीज़ के बारे में तो आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप नोटिस पीरियड पे हो। सो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें। कंसिडर बाय आउट ऑफर। सो इसमें एक चीज़ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप उन कंपनीज को उतनी प्रायोरिटी ना दें जो कि आपको बाय आउट के लिए कहते हैं। अगर वो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत हाई लेवल कंपनी है, तो फॉर श्योर आप जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है तो आप अपना प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करें, और बाय आउट के ऑप्शंस को आप थोड़ा प्रायोरिटी में कम रखें। क्योंकि जब आप बाय आउट की किसी कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हैं जहाँ पर कि आप अपना नोटिस पीरियड को कम करवा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा बैक एंड फोर्थ होता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज़ के साथ आप कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स के पीछे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप नई कंपनी में जा रहे हो तो, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको पे करना है, अमाउंट आप पे करोगे जितना भी बाय आउट का होगा, और जो भी वो अमाउंट होगा वो क्रेडिट होगा आपकी सैलरी के साथ, आपकी पहली पहली सैलरी के साथ क्रेडिट होगा आपकी नई कंपनी में जब आप ज्वाइन करोगे। तो फॉर दैट अमाउंट आपको ही पे करना है वो सब चीज़ें। सो आप मेक श्योर करें कि आप पहले सब चीज़ों को ध्यान पे रखें कि बाय आउट का जो आप प्रोसेस आप सोच रहे हो वो आपके लिए सही है, आपके करियर के लिए सही है। अगर आपको सही लगता है तो तभी आप डिसीजन लें, बट मेनली आप फोकस करें कि आप अपना नोटिस पीरियड प्रॉपर सर्व करें, और उन्हीं कंपनी में जाएं जो आपका वेट करें 3 मंथ नोटिस पीरियड के साथ या 2 मंथ नोटिस पीरियड के साथ। और इसी के साथ अगर आपको नोटिस पीरियड, हाउ टू हैंडल 3 मंथ नोटिस पीरियड, उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो आने वाली है। सो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 मंथ नोटिस पीरियड को हैंडल कर सकते हैं। सो उसके बाद आता है अवॉइड बैड माउथिंग। सो आपको कभी भी जब आप नोटिस पीरियड में हो तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। आपको बिल्कुल भी किसी के पीठ पीछे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अभी आप नोटिस पीरियड में हो तो कोई भी आप अगर एक्शन, आप कोई भी बात कह रहे हो तो वो आपके नोटिस पीरियड को कह सकते हैं आप प्रॉब्लम कर क्रिएट कर सकता है। मिनिमाइज लीव रिक्वेस्ट, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कंपनी, हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अंडर ऐसा होता है कि आप अगर 3 मंथ नोटिस पीरियड है तो आपको जो 90 डेज है आपको सर्व करना है एज अ नोटिस पीरियड पे। बट अगर आपने छुट्टी ली है, अगर आपने कोई छुट्टी ली है तो वो 1 डे इंक्रीज हो जाएगा आपके 90 डेज पे। सो आपका 91 डेज का नोटिस पीरियड हो जाएगा। सो आप जितनी छुट्टियां लेते रहेंगे आपका नोटिस पीरियड उतना इंक्रीज होता रहेगा।
तो वो डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर कि अगर मैनेजर के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो मैनेजर आपका जो लास्ट वर्किंग डे है, उसको सेम रख सकता है और आपकी छुट्टियों में से आपकी वो जो आपने एक्स्ट्रा डेज़ आपने जो लीव ली है, उसको माइनस कर सकता है। सो वो आप चीज़ ध्यान रखना कि छुट्टियाँ आप कम से कम लें, इमरजेंसी में ही लें। अगर इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फैमिली इमरजेंसी है, तभी आप लें। और आपको वैसे भी छुट्टी लेनी है तो अपने मैनेजर से कंसिडर करें इस पॉलिसी के ऊपर कि सर, अगर मैं जितनी छुट्टियाँ ले रहा हूँ तो इससे मेरा नोटिस पीरियड इंक्रीज़ होगा। तो उस चीज़ के बारे में आप पहले बात कर लें मैनेजर से और उसके बाद ही आप छुट्टी के बारे में सोचें। उसके बाद आता है सिक्योर लैपटॉप एक्सेसरीज़। सो आपको लैपटॉप की जो भी आपको एक्सेसरीज़ मिली है, आपको उसको ख़्याल रखना है, क्योंकि आपकी जो भी लैपटॉप आपको मिला है, माउस मिला है, जो भी आपको कीबोर्ड वगैरह मिले हैं, वो सारे के सारे कंपनी की चीज़ें हैं और आपकी सैलरी में से ही वो माइनस होगा अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है। सो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपके पास कंपनी के दिए हुए जो भी चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान से रखें। सो ये थे मेन डूज़ एंड डोंट्स आपको जो ध्यान रखने हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक बार मैं फिर से कॉल बैक कर लेता हूँ, वो है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स को ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करें, उसके बाद ही रिज़ाइन डालें, बीच में रिज़ाइन ना डालें, उससे आपके प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड चीज़, अपने मैनेजर को आप इन्फॉर्म करें रिज़ाइन डालने से पहले ही। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, नोटिस पीरियड को आप प्रॉपर्ली सर्व करें। उसके बाद आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, वो आप इनफॉर्मली शेयर ना करें, किसी के साथ भी फॉर्मली शेयर करें और मैनेजर को सीसी में रख के मेल पे करें, मैनेजर को इन्फॉर्म करके करें। उसके बाद आता है बाय आउट ऑप्शन का। तो ये बाय आउट ऑप्शन जो है, इसको आप ध्यान रखें, अपनी साइड से आप कंफर्म कर लें कि आप इसे कैसे हैंडल करने वाले हैं। और इसके ऊपर हमारी जो वीडियो आने वाली, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है मिनिमाइज लीव। जो आपको लीव है, ये लीव स्ट्रक्चर आप एचआर से कंफर्म कर लें, मैनेजर से कंफर्म कर लें कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, और अगर होता है तो क्या मैं लीव से उसको माइनस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। सो ये हो गए हमारे डू एंड डोंट्स। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वो है प्री रेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट्स। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास संभाल के रखने हैं, क्योंकि अब आपने रेजिग्नेशन डाल दिया है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आप जब नई कंपनी में जाएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। सबसे मेन चीज़ है वो है ऑफर लेटर। आपकी जो करंट कंपनी अभी आप जिसमें आप नोटिस पर सर्व कर रहे हो, उसका ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है आपकी सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका जुलाई 17 आपका लास्ट वर्किंग डे है, सो आपके पास लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, जिससे कि आप इसे सबमिट कर सकें नई ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो मांगते हैं। उसका आता है अप्रेजल लेटर। सी आपके जो ऑफर लेटर होता है, उसमें जो आपका सीटीसी होता है, वो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब आपका अप्रेजल होता है साल में या फिर क्वार्टरली या मंथली, जो भी आपका स्ट्रक्चर है कंपनी का, जैसे आपका अप्रेजल होता है तो आपका सीटीसी भी चेंज होता है, तो आपका जो पेज जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। तो आपके पास ये अप्रेजल लेटर होना चाहिए, क्योंकि आपसे जो नई कंपनी है वो आपसे ये मांगेगी। सो ऑफर लेटर हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, अप्रेजल लेटर हो गया, फिर आ गया अप्रिसिएशन लेटर्स। ये होते हैं जब भी आप कोई अच्छा काम, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट अगर अच्छा हुआ है, आपने कुछ कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टास्क आपने कंप्लीट किया है, तो जैसे आपको पैट ऑन द बैक मिलता है, या फिर आपको कुछ अलग, हर कंपनी के अपने अपने अप्रिसिएशन लेटर्स होते हैं। अगर आपको लेटर्स मिलते हैं तो आपको उनको कैरी संभाल के रखना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो होने चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने अप्रिसिएशन लेटर जो कि आपको कंपनी के मेल पे आते हैं, आपकी करंट कंपनी के मेल पे आएंगे, आप उन्हें सेंड कर सकते हैं अपनी पर्सनल मेल पे, लाइक जीमेल पे, टू सेव दम डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए या फिर मेल को सेव करने के लिए आप कर सकते हैं। फिर आता है रिलीविंग लेटर्स। तो रिलीविंग लेटर आपको तब मिलेगा जब आप कंपनी से एग्जिट कर जाओगे 90 डेज बाद, और 90 डेज के बाद 15 डेज एटलीस्ट टाइम लगता है आपकी पूरा एफ एन एफ कंप्लीट होने में। तो 15 डेज बाद आपको जब रिलीविंग लेटर मिलेगा, तो रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको सबमिट करना है नेक्स्ट कंपनी में। तो कंपनी आपको टाइम देती है, नेक्स्ट कंपनी जो आपकी न्यू कंपनी होगी, कि आप 15 डेज में उसे जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। सो रिलीविंग लेटर होना चाहिए। फिर क्या आता है टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, लाइक फॉर्म 16 जो आपका होता है। तो टैक्स रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्म 16 यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। तो जो टैक्स रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको संभाल के रखें। फॉर्म 16 के लिए आगे स्लाइड में हमने एक मेल भी ड्राफ्ट किया है, तो आप मेल देख सकते हैं कि आप कैसे सेंड करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ईमेल। सो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट मेल्स हैं, वो आप संभाल के रख सकते हैं, आप अपने पर्सनल मेल पे उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसका आता है प्रोफेशनल नेटवर्क्स।
ये है प्रोफेशनल नेटवर्क बेसिकली। लाइक लिंक्डइन में अगर आपको अपने आप को रिकमेंडेशन आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने जो फेलो आपके जो कलीग्स हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी या प्रोजेक्ट में कैसे आपने काम किया, तो हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो रिकमेंडेशन के लिए, और वो लिंक्डइन में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें रेजिग्नेशन के टाइम पे आप करवा लें उनसे। सो उससे बेटर है कि आपका नेटवर्क भी अ, अच्छा क्रिएट होगा, आपकी जो प्रोफाइल होगी लिंक्डइन की वो और अच्छी क्रिएट हो जाएगी। सो नेक्स्ट अब हमारी स्लाइड आती है, वो है फॉर्मल रेजिग्नेशन। अब आप रेजिग्नेशन डालने वाले हैं, तो अब आपको रेजिग्नेशन कैसे डालना है वो आपको समझना होगा। तो आपको टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर, जो आप मेल ड्राफ्ट करने वाले हैं अपने मैनेजर को। और आप मैनेजर को रखने के साथ साथ सीसी में आकर आपका जो स्ट्रक्चर है कंपनी का वो इस तरीके से है कि आपके पास आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके ऊपर टीम लीड है, टीम लीड के ऊपर मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर रीजनल मैनेजर है, फिर आपकी कंपनी के और पोजीशंस है। तो आपको मैनेजर को रखना है और अपने रीजनल मैनेजर को रखना है, और जो भी हायरार्की आपके वहाँ फॉलो होती है आप सीनियर से पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एचआर को भी सीसी में रखना है। सो मेक श्योर कि सब अलाइन रहें, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपने रेजिग्नेशन डाल दिया है। सो रेजिग्नेशन डालते समय आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट वो है इसमें कि ये जो हमने ड्राफ्ट किया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है, अगर आप देखोगे, ये तो सारा हमने वही लिखा है कि कंपनी से रिलेटेड फॉर्मल नोटिफिकेशन है, कंपनी का नेम है, आपकी डेजिग्नेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पर मेंशन करना है एज पर 3 मंथ नोटिस पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम जिस दिन अगर रिज़ाइन डाला है आज, अगर मैंने 10 तारीख को रिज़ाइन डाला है अपना 10th, तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि आज से मेरा रेजिग्नेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है, और आज से प्लस 90 डेज 3 मंथ के नोटिस पीरियड के साथ जो एंड डेट होगी वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास रिटर्न में एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरा स्टार्टिंग कब से हो रहा है, मेरा एंड कब से हो रहा है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो एचआर या मैनेजर कोई भी इसे चेक करके मुझे बता सकता है, इसमें रिप्लाई कर सकता है कि मैंने गलत मेंशन किया है। तो इससे आपके पास एक कंफर्मेशन होता है कि आपका एंड डेट क्या होगा, आपकी लास्ट वर्किंग डे क्या होगा आपका। सो ये आपका मेल हो सकता है फॉर्मल रेजिग्नेशन मेल। और जितना भी मैंने अभी आप तक आपको दिखाया, आपको स्टार्टिंग से दिखाया डू एंड डोंट्स, उसके बाद मैंने आपको प्री रिक्वेस्ट दिखाए, वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे ब्लॉग में। तो ब्लॉग मेरा हमारा ये है, सी रेजिग्नेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट आपको मिल रहा है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर, साइनिंग ऑफ फेयरवेल ईमेल, रिलीविंग लेटर एंड फॉर्म 16। सो सारे ही मेल ड्राफ्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो आप डायरेक्टली अगर आप रेजिग्नेशन की प्रोसेस में जा रहे हैं या रेजिग्नेशन डालने की सोच रहे हैं, तो आपके पास सारा डाटा यहाँ पर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो एज ऑफ नाउ चलिए वापस चलते हैं स्लाइड में अपनी। तो ये अभी आपने अपना फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पर डाल दिया है, आपने मेंशन भी कर दिया है कि 3 मंथ नोटिस पीरियड है, स्टार्टिंग डेट कब से है, एंड डेट कब से है, और बाकी का आपने यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपने थैंक यू वगैरह लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर थैंक यू लिखने के बाद एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर कंपनी का अपना डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये तो गया हमारा रेजिग्नेशन लेटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो है साइनिंग ऑफ। 3 मंथ अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा 90 डेज का पीरियड खत्म हो चुका है, आज हमारा लास्ट वर्किंग डे है। और लास्ट वर्किंग डे पे अब हमको एक साइनिंग ऑफ या फेयरवेल ईमेल लिखना है टू ऑल आवर टीममेट्स। टू अगर आप या तो टीममेट्स को लिख सकते हैं या आप पूरी कंपनी को लिख सकते हैं, जो भी आपकी हायरार्की है, जैसे भी आप साइनिंग ऑफ करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपल से ये आपका फॉर्मेट है, ये आपको यहाँ पर आपको डियर ऑल लिख के और आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप फेयरवेल लिखें तो आप मेंशन करें उन सबको जिन्होंने आपकी हेल्प की है। फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइज़र नेम, जो कि फॉर एग्जांपल होते हैं रीजनल हेड्स होते हैं जो। उसके बाद आता है आपके मेंटर्स, मेंटर्स होते हैं आपके मैनेजर्स। आप चाहें तो अपने टीम लीड का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके कलीग्स हो गए, टीम्स, कंपनी, सबको आप थैंक यू करते हैं। सो एक फॉर्मल वे है कंपनी में साइन ऑफ करने का। सो ये मेल आपको ड्राफ्ट आपको यहाँ पर मिलेगा ब्लॉग में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है रिलीविंग लेटर। अब आपने यहाँ से अपने 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर्मल आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, साइनिंग ऑफ आपका हो चुका है। अब आपका आता है रिलीविंग लेटर, क्योंकि अ, कई कंपनियों में ये पॉलिसी होती है कि वो जो रिलीविंग लेटर्स होते हैं वो रिलीविंग लेटर्स देते हैं नई कंपनी के, जो आप कंपनी आप जो ज्वाइन करने वाले हो उसके नाम पे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ABC कंपनी में हो, तो अगर आप नई कंपनी जो ज्वाइन करने वाले हो वो अगर XYZ है, तो वो XYZ के नाम पे ही आपको रिलीविंग लेटर देने वाले हैं। सो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो।
आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसी एक कंपनी। अगर आपके पास 4 ऑफर लेटर्स हैं तो आप किसी भी रैंडम के ऊपर अपना रिलीविंग लेटर ना लें। आप पहले मेक श्योर करें कि आपको किस कंपनी में जाना है, उसके बाद ही अपना रिलीविंग लेटर लें। तो उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं, कंपनी आपको टाइम देती है, जो आपकी करंट कंपनी है, और आप मेल के थ्रू उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि सर अब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ और आप मेरा रिलीविंग लेटर दे दीजिए। और इस कंपनी का, वो आपसे कंपनी का नेम पूछेंगे और एड्रेस पूछेंगे, दैट्स इट। और ऑटोमेटिकली पहले से ड्राफ्ट बना हुआ होता है रिलीविंग लेटर का, और वो आपको बस वहाँ पर दे देंगे। सो रिलीविंग लेटर मांगने के लिए आपको ये मेल लिखना होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मल मेल लिखना है, और उस मेल के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जिससे के लिए उनके ईजी हो जाएगा समझना, वो है आपको नेम, आईडी आपकी, उसके बाद डेजिग्नेशन, लास्ट वर्किंग डे आपका क्या था, और आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उस तरीके से आपका रिलीविंग लेटर आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। लास्ट आता है हमारा फॉर्म 16। फॉर्म 16 इज़ बेसिकली, अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पर टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं, तो फॉर्म 16 आपसे मांगा जाएगा। सो इनकेस नहीं मांगा जाता तो इट्स ओके। अगर मांगा जाता है तो आप एक मेल और ड्राफ्ट कर सकते हैं अपनी करंट कंपनी को रख के, जहाँ पर कि आप यहाँ पर फॉर्म 16 में आप देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आप सिंपल एक मेल ड्राफ्ट कीजिए, और वही इन्फॉर्मेशन जो आपकी रिपोर्टिंग मैनेजर्स की थी, और आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर सके। सो जो भी आपने यहाँ पर अभी मेल देखे हैं, फॉर्म 16 आप ये देख रहे हो, तो ये सारे के सारे आप जो मेल कर रहे हो यहाँ पर अभी तक, जैसे फर्स्ट ईमेल से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फॉर्मल रेजिग्नेशन जो लेटर है वो आप करोगे करंट कंपनी के मेल आईडी से। जिस भी कंपनी XYZ कंपनी से आप जो आपका मेल आईडी है वहाँ से आप मेल करोगे। तो आप मेक श्योर करें कि मैनेजर्स एचआर को रखने के साथ साथ सीसी में, या फिर सीसी में ना रख के आप बीसीसी में रख के आप अपना पर्सनल मेल आईडी रख लें। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये मेल रेजिग्नेशन आपने सेंड किया, तो 2 में तो आपके मैनेजर्स होंगे, सीसी में आपके एचआर होंगे, और बीसीसी में आपका पर्सनल मेल आईडी होगा जो कि दिखाई नहीं देगा, जो कि ब्लाइंड है, दिखाई नहीं देगा। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने फॉर्मल रेजिग्नेशन दिया है, तो आपके पास एक सेव डाटा रहेगा। सेम साइनिंग ऑफ के लिए भी रहेगा। साइनिंग ऑफ के बाद आता है रिलीविंग लेटर। तो ये रिलीविंग लेटर आप जब भेजोगे तो उस समय तक आप कंपनी से बाहर हो चुके होंगे ऑलरेडी, आपकी मेल बंद हो चुका होगा जो कंपनी का होगा, और आप ये जीमेल से ही सेंड कर रहे होंगे, तो आपके पास ऑलरेडी ये रहेगा। और लाइक फॉर्म 16 ऑल्सो ये भी आपके पास रहेगा। सो ये सब आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और रेजिग्नेशन प्रोसेस में, और इसके थ्रू आप कंप्लीट इस प्रोसेस को कर पाएंगे, और इससे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी रेजिग्नेशन प्रोसेस में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाटा चाहिए तो आप इस ब्लॉग में जा सकते हैं। इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।